क्राइस्ट, कानून की पूर्णता। द इवांजेलियो सेकेंडो ओ एस्पिरिटिज्मो के अध्याय आई के अनुक्रम में हमें क्राइस्ट उपशीर्षक मिलता है। यहाँ एलन कार्डेक दिखाते हैं कि यीशु ने कानून को नष्ट करने नहीं आया, बल्कि उसकी मूल आत्मा में उसे पूरा करने आया है। जबकि मूसा ने कानून को उसकी प्रारंभिक रूप में प्रेषित किया, जो नैतिक विकास कर रहे लोगों के लिए अनुकूलित था, क्राइस्ट ने सबसे बड़ा रहस्योद्घाटन किया, प्रेम, करुणा और न्याय का पूर्ण कानून। क्राइस्ट दिव्य संदेश को सार्वभौमिक बनाते हैं, पुराने कानून के क्षणिक पहलुओं को हटाकर और सभी लोगों को पड़ोसी से प्रेम करने का सबसे बड़ा मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। यदि मूसा वह विधायिका था जिसने व्यवस्था लागू की, तो यीशु वह गुरु हैं जो उदाहरण और हृदय से सिखाते हैं। क्वांटम भौतिकी के दृष्टिकोण से हम इस संदेश को इस विचार से संबंधित कर सकते हैं कि ब्रह्मांड केवल जबरदस्ती की शक्तियों द्वारा नहीं, बल्कि सहयोग, अंतर्संबंध और अंतर्संबंध के सिद्धांतों द्वारा नियंत्रित है। जैसे कण संबंधित हो सकते हैं, यहाँ तक कि दूरी के बावजूद हमारे कार्य, विचार और भावनाएं भी जीवन के जाल में गूंजती हैं और परावर्तित होती हैं। इसलिए प्रेम सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है जो सार्वभौमिक समेकन को बढ़ावा देती है। साक्ष्य आधारित मनोविज्ञान में करुणा और सहानुभूति जैसी प्रथाओं को मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, चिंता को कम करने और लचीलापन को मजबूत करने वाले कारकों के रूप में माना जाता है। उदाहरण के लिए, संज्ञानात्मक व्यवहारिक थेरेपी यह सिखाती है कि स्वचालित विचारों का पुनः स्वरूपण अधिक करुणामय मानकों के लिए न केवल हमारे विश्व दृष्टिकोण को बदलता है, बल्कि हमारे प्रतिक्रिया करने के तरीके को भी। मसीह के शिक्षाओं का पालन करना आंतरिक शांति और अधिक सौहार्दपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने वाले मानसिक और भावनात्मक मानकों का विकास करना है। दैनिक जीवन में इस सीख को लागू करने का अर्थ है सरल परिस्थितियों में दयालुता का चयन करना, ट्रैफिक में धैर्य का एक इशारा, एक मित्र को प्रोत्साहन का शब्द, एक अपमान के सामने क्षमा का कार्य। प्रेम का हर छोटा कार्य आध्यात्मिक और सामूहिक प्रगति में जुड़ता है। संदर्भ: दी एस्पिरिटिज्म के अनुसार सुसमाचार, अध्याय आई, मसीह। यदि यह संदेश आपको छुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सूचनाएं सक्रिय करें और इस वीडियो को साझा करें ताकि और लोग इस प्रेरणा को प्राप्त कर सकें।